नमस्ते दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, आखिर राकेश की छुट्टी का राज क्या है? आखिर राकेश रिश्ते को ऑफिशियल करने के लिए इतना परेशान क्यों है? ऋषिका भी ये जानना चाहती है। तो चलिए हम और ऋषिका साथ साथ इस बात को जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर चल क्या रहा है कहानी के पार्ट 38 में। ऋषिका को समझ नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो इंसान इतना शांत, इतना प्यार करने वाला, इतना अंडरस्टैंडिंग है, वो अचानक से ऐसे व्यवहार क्यों कर रहा है? आखिर ऐसा क्या हो गया जो राकेश को इतना परेशान कर रहा है कि राकेश एकदम हड़बड़ाया हुआ है रिश्ते को ऑफिशियल करने के लिए। जो इंसान कल तक ऋषिका को करियर पे फोकस करने की सलाह दे रहा था, कह रहा था कि ये चीज़ें तो होती रहेंगी, करियर के बारे में सोचो, वो आज अचानक से रिश्ते को लेकर इतना इम्पल्सिव और पल्सिव कैसे हो सकता है? ऋषिका को कुछ समझ नहीं आ रहा, इसीलिए वो राकेश के पास जाती है। वो जाकर वहाँ बैठती है, उससे पूछती है आखिर क्या परेशान कर रहा है तुम्हें, बताओ ना। तुम तो ऐसे बिहेव नहीं करते, बताओ क्या परेशान कर रहा है। राकेश चुपचाप बैठा हुआ है। अभी भी ऋषिका को समझ नहीं आ रहा कि ऋषिका के पूछे सवालों का जवाब ये दे क्यों नहीं रहा। ऋषिका के बार बार पूछने पर भी राकेश कुछ नहीं बोल रहा। तभी ऋषिका बोलती है, अच्छा मुझसे कोई गलती हुई है क्या? मैंने कुछ ऐसा किया क्या कि तुम्हें बुरा लग गया, बताओ ना। राकेश कहता नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऋषिका कहती है, पक्का कोई बात है, वरना तुम ऐसे बिहेव नहीं करते। राकेश कहता है, हाँ बात तो है, और बात मुझे बहुत बुरी भी लगी है, पर ये चीज़ तुम नहीं समझोगी। ऋषिका कहती है, बात क्या है वो तो बताओ पहले। अगर मुझसे कोई गलती हुई तो मैं अपनी गलती सुधारूंगी, पर तुम ऐसा परेशान तो मत हो। राकेश कहते हैं, उस दिन जब मैं कॉलेज आया था, मैंने तुम्हें एक लड़के के साथ देखा था। वो तुम्हारे इतने क्लोज खड़ा था, तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर तुम्हें कुछ समझा रहा था, और तुमने उसे हाथ रखने से रोका भी नहीं। पता है, उस समय तुम दोनों को साथ देखकर मेरे दिमाग में हजारों चीज़ें चल रही थी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें खो नहीं सकता। कोई और तुम्हारे आसपास भी होता है ना तो मेरे को डर हो जाता है। ऋषिका कहती, अच्छा। ऋषिका तुरंत अपना फ़ोन निकालती है और फ़ोन में से एक लड़के की फ़ोटो निकाल कर राकेश को दिखाती है। ये वही लड़का है जो उस दिन कॉलेज में ऋषिका के साथ था। राकेश फ़ोटो देखकर तुरंत पहचान जाता है। ऋषिका बोलती, यही था? राकेश कहता है, हाँ यही था। अब देखो तुम इसकी फ़ोटो भी लेके घूम रही हो। ऋषिका हंसने लगती है, बोली, तुम इतनी जेलस क्यों हो रहे हो? ये मेरा बचपन का दोस्त है। उस दिन तुम्हें कॉलेज में इस तरह से देखकर मैं बहुत घबरा गई थी, तो ये बस मुझे समझा रहा था। हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है और कुछ हो भी नहीं सकता। कुछ कहता है, वो सब तो ठीक है, पर हाँ मुझे जेलसी हो रही है। तो ऋषिका छेड़ते हुए कहती है, देखो तो कोई इतना परेशान हो रहा है, किसी को इतनी जेलसी हो रही है, मानो जैसे कोई मुझे उठा कर ले जाएगा। इस पर राकेश ऋषिका से गुस्सा करते हुए कहते हैं, तुम्हें मजाक लगती है चीज़ें? मतलब मेरी फीलिंग की कोई वैल्यू नहीं है, तुम्हारे लिए सब कुछ मजाक है। ऋषिका चुप हो जाती है। हाँ मैं हूँ जेलस, मुझे बुरा लगता है, क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मैं तुम पे शक नहीं कर रहा, मैं बस अपनी बातें बता रहा हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें खो नहीं सकता, चाहे रीज़न कुछ भी हो। तुमसे प्यार करने का, तुमसे लड़ाई करने का, तुम्हारे साथ रहने का, हर चीज़ का अधिकार सिर्फ मेरा है और किसी का नहीं। और ये मैं किसी के साथ बांटने वाला भी नहीं, सोचना भी मत। ऋषिका हंसने लगती है, बोलती है, बाप रे बाप, इतना गुस्सा इतनी सी बात पे, इतनी चिढ़ मच गई तुम्हें? राकेश कहता है, चिढ़ नहीं मचेगी? मेरे साथ कोई लड़की होती तो तुम्हें चिढ़ नहीं मचती?
ऋषिका कहती मैं तो उसका मुंह नोच लेती हूँ, खुद देखो मैंने तो कोई वायलेंस वाली बात भी नहीं की, मैं तो सिर्फ तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम तो सीधे गुंडा कर दी पे उतर गई। दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं कि कब इनकी नाराजगी हंसी मजाक में बदल गई पता ही नहीं चला। ऋषिका उठकर जाने लगती है, तभी राकेश उसका हाथ पकड़ लेता है। ऋषिका कहती है रुको मैं आती हूँ, मुझे कुछ काम है। राकेश कहता है क्या काम है बताओ तो, आखिर मेरे घर पे तुम्हें कौन सा काम याद आ गया। ऋषिका कहती है देखो मुझे तुम्हारी हरकतें कुछ ठीक नहीं लग रही, तुम शायद अपने होश में नहीं हो, तो तुम थोड़ा आराम करो मैं आती हूँ। अगर ऋषिका का हाथ छोड़ने को तैयार नहीं है, वैसे ऋषिका को भी ये चीज़ें अच्छी लग रही है, आखिर प्यार जो करती है राकेश से। दोनों की आंखों में प्यार की चमक है, चारों तरफ बस प्यार की खुशबू। अब पता नहीं आगे क्या होगा, अब आगे कहानी में जो भी होगा, क्या इनकी सारी हदें पार होंगी या ये रिश्ते को ऑफिशियल करने के लिए मान जाएंगे। कहानी में क्या होगा ये हम कहानी में आगे देखेंगे, कहानी के अगले पार्ट में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को